सोच में जो अंतर आता है ना, ये सोच क्यों है? क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेज पे खड़े हैं। बेटा खड़ा है नीचे के स्टेज पे, रोटी कपड़ा मकान और प्रेम के जगह पे बेटा खड़ा है, और पिता सम्मान के स्टेज पे खड़ा है। अब दोनों का गैप, यही गैप जनरेशन गैप है, और दोनों की सोच बदल जाती है। तो अब बेटे को लगता है कि पैसा नहीं तो सम्मान कैसा समाज में, पैसा है तो सम्मान मिलेगा समाज में, ये बेटे का डिफिनेशन है ना। घर नहीं तो सम्मान कैसा समाज में, अगर पत्नी नहीं और जिससे कोई प्रेम करे ऐसा कोई व्यक्ति ना हो तो फिर सम्मान लेकर भी क्या करेंगे? ठीक है, तो इसके दिमाग में है कि पैसे से ही सम्मान मिलेगा। लेकिन पिता को लगता है नहीं, बहुत पैसा कमाने के बाद भी गलत तरीके से एक समय तुम्हें पैसे का दान करके भी सम्मान खरीदना पड़ता है, यानी पैसे को गंवा कर भी सम्मान खरीदना पड़ता है। ये पिता का डेफिनेशन है। तो दोनों के डेफिनेशंस बदल चुके हैं, और इसी बदलते हुए डेफिनेशंस को ही जनरेशन गैप कहते हैं। उस समय आपके जितने भी गलत कार्य आप जो कर रहे हैं, आपको वो गलत कार्य पिंच करेंगे, क्योंकि जब आप सम्मान की तलाश में रहोगे तो उसी समय लोग कहेंगे अच्छा तुम ही थे ना जो स्मगलिंग करते थे, तुम ही थे ना गलत तरीके से पैसे कमाते थे। तो आपके अंदर तो भूख है सम्मान पाने की, लेकिन लोग आपकी पुरानी बातों को याद कर करके आपको पिन मारना शुरू कर देंगे। अगर वो पलट कर देखेंगे तो समझ में बात आ जाएगी कि बेटा जो कर रहा है वो कुछ अलग नहीं कर रहा है, मैं भी इसी स्टेज में आके यही करता था। तो बेटे को समझना, बेटियों को समझना आसान हो जाएगा। तुम समझदार नहीं हो, तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, ऐसी बातें नहीं करनी पड़ेगी, उनको जाके उनके स्टेज पे जाके समझाना पड़ेगा। जय माता दी स्वामी जी। जय माता दी भगवान। आजकल समाज में देखा जा रहा है कि जो परिवारों में अंतरकलह एक स्थापित हो रहा है बच्चों में और माँ बाप में, जो तालमेल जो होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा है। उसको मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न भाषा में लोग कह रहे हैं कि जनरेशन गैप है। तो अल्टीमेटली ये जो जनरेशन गैप वाली बात जो है वो क्यों है और क्यों आ रही है, इसका समाधान क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न भगवान, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है जो कि समाज में ये घटनाएं घट रही हैं। लेकिन इन बातों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जनरेशन गैप आखिर होता क्यों है, और इसके पीछे जिम्मेदार बच्चे हैं या माता पिता हैं। अक्सर मैंने देखा है कि समाज में लोग एक दूसरे को दोषारोपित करते रहते हैं। माता पिता कहते हैं कि बच्चों का संस्कार अच्छा नहीं है, बच्चों में समझदारी नहीं है, और दूसरी तरफ में बच्चे कहते हैं कि मेरे माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, वो हमें समझ नहीं पाते हैं, या फिर आधुनिक युग के उस भागते हुए समय के अनुसार से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बारीकी को समझने की जरूरत है कि ये कारण क्या है, इसके पीछे मूल रूप से कारण क्या है। समाज का एक सिद्धांत होता है, और सिद्धांत का एक पिरामिड होता है। जैसे मैंने ये ऐसा पिरामिड बनाया, ऐसा पिरामिड होता है। तो नीचे से ये पिरामिड चौड़ा है, जैसे आप इस तरीके से इस आकृति को ले सकते हैं कि ये मैंने पिरामिड बनाया है। नीचे से ये चौड़ा है बेस, ऊपर जाके शीर्ष में ये मिल गया है। तो इस पिरामिड के 4 डिफरेंट फेजेस हैं, 4 अलग अलग फेज हैं। पहला फेज जो है पिरामिड का, वो पहला फेज है कि इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे जिसको हम बोलते हैं कि उसके पेट भरने के लिए उसे भोजन चाहिए। तो भोजन तो पहली चीज़, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने सर्वाइवल के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, क्योंकि जीवन उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे ही पहला फेज पूरा हुआ, तो ये 4 फेज हैं डिफरेंट लाइफ के। तो पहला फेज पूरा हुआ, यानी रोटी, यानी भोजन, यानी जीवन। दूसरा फेज सुरक्षा। अब दूसरे फेज में सुरक्षा होगी, तो सुरक्षा का मतलब उसको घर भी चाहिए, यानी अपने आप को सुरक्षित रखना है। पेट भर जाएगा तो सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा करेगा जहाँ पे सुरक्षा में वो आराम कर सकता है। और तीसरा जो फेज है कि अब उसे प्रेम चाहिए। जब रोटी मिल गई यानी भोजन मिल गया, सुरक्षा मिल गई, तो उसके बाद से अब उसको प्रेम चाहिए, तो वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। अब इसी रिलेशनशिप में उसको प्रेम चाहिए, अपने लोग चाहिए, तभी इंसान जाता है, शादी ब्याह करता है, परिवार का विस्तार करता है। ये थर्ड स्टेज में है, राइट। अब थर्ड स्टेज पूरा हो गया, आप परिवार बसा चुके हैं, आप शादी ब्याह कर लिया, आपकी संतान हो गई, आपके पास रोटी भी हो गई, यानी कि पैसे की व्यवस्था हो गई, आपके पास घर वगैरह हो गया। इसी सुरक्षा में लोग LIC पॉलिसी और बाकी सारी पॉलिसीज वगैरह, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं। ये सेकंड फेज है। और थर्ड फेज में प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें होती है, रिलेशनशिप होती है। अब जब इन 3 फेज को आप पार कर जाओगे, तो चौथा जो फेज है वो फेज है प्रतिष्ठा, मान सम्मान।
समाज में एक समय आता है जब इंसान सीनियर सिटीजन के स्टेज पे पहुंचता है तो वो कहता है अब मुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए। अपनी जवानी के दिनों में इंसान चाहे कितने भी गलत कार्य किया हो, गलत तरीके से पैसे कमाया हो, लेकिन जब वो सीनियर सिटीजन के रेंज पे पहुंचता है यानी 50, 60, 70 के आसपास में पहुंचता है तो वही व्यक्ति गलत तरीके से कमाए गए पैसे को भी समाज में खूब दान करता है, खूब लोगों के बीच में मान सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करता है, अखबारों में चाहता है कि उसके नाम छपे, लोग उसकी तारीफ करें, यानी अब वो सम्मान कमाने की कोशिश कर रहा है। यह है चौथा फेज। और चौथे फेज के बाद तो जीवन की समाप्ति हो जाती है। तो ये 4 फेज जो है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इन 4 फेजों की अपने सर्टेन उम्र है। आप रोटी की व्यवस्था सबसे पहले करोगे, यानी कि जन्म के शुरुआत के दिनों में ही आपके भोजन की और जीवन के जीने की या जीवन के बचे रहने की व्यवस्था आप शुरुआत में ही करोगे। यानी कि 0 से लेके 20 साल 25 साल तक के उम्र में आप रोटी की व्यवस्था कर लोगे। अब 20 साल से 25 साल से ऊपर जब जाओगे ना तो आप अपने घर की तलाश करने लगोगे। तो यंग एज के लोगों को आप देखो, वो चाहते हैं कि होम लोन ले लो, चाहे कहीं से कर्ज ले लो, कुछ भी करके घर बना लो, मेरा अपना घर होना चाहिए। अब जब घर भी बन गया या फिर रेंट में रहने लगे तो फिर वो कहेंगे कि नहीं भाई अब तो परिवार बसाना जरूरी है, अकेले घर जो है ना काटने को दौड़ रहा है, एकांत अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब कोई प्यार करने वाला चाहिए, कोई मुझसे प्रेम करे, कोई मेरे एकांत को शेयर करे, आपस में मिले जुले बात करे, किसी से अपने मन की भावनाओं को मैं व्यक्त करूं। तो यहाँ पे वो शादी ब्याह करने की कोशिश करता है, यहीं पे उसे प्यार मोहब्बत की चीजें और प्रेम करना शुरू कर देता है। अब जब ये भी पूरा हो गया तब जाके अब सम्मान, यानी रोटी कपड़ा मकान और प्यार, ये 3 चीजें मिल गई तब समाज में सम्मान ढूंढने की कोशिश करता है, राइट। और उम्र है, पहली जो उम्र है 0 से लेके 20 साल के आसपास 25 साल तक, 25 साल से 35-40 तक में वो घर की व्यवस्था कर लेता है और उसी समय इसी बीच में वो शादी ब्याह भी कर लेता है। यानी 3 स्टेज में वो 40-45 तक में वो तीनों काम कर लेता है, रोटी कपड़ा घर परिवार, ठीक है। अब 40, 45, 50 से ऊपर जब जाता है तो सम्मान की बात करता है। तो ये उम्र के अनुसार से ये फेजें चलती हैं। अब मान लीजिए आपके पिताजी जो कि सीनियर सिटीजन हैं, जिन्होंने रोटी की भी व्यवस्था कर ली, परिवार भी बसा लिया, घर भी बसा लिया, बैंक में बैलेंस भी, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो अब पहुंच गए सीनियर सिटीजन, अब तो सम्मान की भूख है उनके अंदर, अब तो उनको सम्मान चाहिए। अब जब उनको सम्मान चाहिए तो वो बूढ़ा पिता जो सम्मान की तलाश में भटक रहा है, सम्मान चाहता है, वो जब पलट के नीचे अपने बेटे को देखेगा कि मेरा बेटा जो 20-22 साल का है, 25 साल का है, ये तो उल्टे सीधे काम कर रहा है जिससे कि समाज में बदनामी होगी, तो वो पिता कहेगा अरे मैं तो सम्मान चाहता हूं और तुम ये सब काम कर रहे हो, तुम्हारे बारे में लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि आपके बेटे ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब कि मेरी बदनामी होगी। तो उसको अपने सम्मान बचाने की जरूरत है। अब वो सम्मान अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहता है, लेकिन बेटा कहता है कि रोटी चाहिए, घर चाहिए, शादी भी करनी है, पैसा कहीं से भी आए, कहां से भी पैसा आए, गलत तरीके से आए, झूठ से आए, फरेब से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करूंगा। यहीं पे अब दोनों की सोच में जो अंतर आता है ना, ये सोच क्यों है? क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेज पे खड़े हैं। बेटा खड़ा है नीचे के स्टेज पे, रोटी कपड़ा मकान और प्रेम के जगह पे बेटा खड़ा है, और पिता सम्मान के स्टेज पे खड़ा है। अब दोनों का गैप, यही गैप जनरेशन गैप है, इसी को जनरेशन गैप कहते हैं, और दोनों की सोच बदल जाती है। तो अब बेटे को लगता है कि पैसा नहीं तो सम्मान कैसा समाज में, पैसा है तो सम्मान मिलेगा समाज में, ये बेटे का डेफिनेशन है ना। घर नहीं तो सम्मान कैसा समाज में, घर अगर पत्नी नहीं और जिससे कोई प्रेम करे ऐसा कोई व्यक्ति ना हो तो फिर सम्मान लेकर भी क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके दिमाग में है कि पैसे से ही सम्मान मिलेगा, लेकिन पिता को लगता है नहीं, बहुत पैसा कमाने के बाद भी गलत तरीके से एक समय तुम्हें पैसे का दान करके भी सम्मान खरीदना पड़ता है, यानी पैसे को गंवाकर भी सम्मान खरीदना पड़ता है। ये पिता का डेफिनेशन है। तो दोनों के डेफिनेशंस बदल चुके हैं और इसी बदलते हुए डेफिनेशंस को ही जनरेशन गैप कहते हैं। अब यहां जनरेशन गैप अगर खत्म करना है तो उस बेटे को समझना पड़ेगा कि एक दिन 4th स्टेज पे जब पहुंचूंगा तो मुझे भी सम्मान की भूख होगी। आप फूलन देवी को देख लो ना, आप बड़े बड़े जो दस्यु सरगनाओं को देख लो कि इन्होंने शुरुआत में तो बहुत सब कुछ किया, आक्रोश में आके सब कुछ किया, लेकिन एक समय ऐसा था ना जब वो समाज में प्रतिष्ठा चाहते थे,
जिसके कारण से फूलन देवी सांसद भी बनी, कितनी प्रतिष्ठा उनको मिली है, या दूसरे दस्यु सरगनाओं को आप देख लो, वो सब चाहते थे कि नहीं, भले मैं पहले मैं जो गलत काम किया वो भूल जाओ और अब तुम मेरे अच्छे कार्यों के लिए मुझे जानो, मुझे पहचानो। यानी कि अंत में चाहे आप अच्छे व्यक्ति हो चाहे बुरे व्यक्ति हो, एक समय आप जब सीनियर सिटीजन के रैंक में पहुंचेंगे तो आपको सम्मान की भूख आपके अंदर बढ़ जाएगी। उस समय आपके जितने भी गलत कार्य आप जो कर रहे हैं, आपको वो गलत कार्य पिंच करेंगे, क्योंकि जब आप सम्मान की तलाश में रहोगे तो उसी समय लोग कहेंगे, अच्छा तुम ही थे ना जो स्मगलिंग करते थे, तुम ही थे ना गलत तरीके से पैसे कमाते थे। तो आपके अंदर तो भूख है सम्मान पाने की, लेकिन लोग आपकी पुरानी बातों को याद कर करके आपको पिन मारना शुरू कर देंगे। राइट? तो अब बेटा जो है या बेटी है, उसको माता पिता की बातें क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि ये उस रैंक पे पहुंचे नहीं है, ये नीचे हैं, उस रैंक पे पहुंचे नहीं। और पिता को वो बातें क्यों नहीं समझ में आ रही अपने बेटे बेटे की? क्योंकि अब वो जान चुका है कि मैंने भी ये सब कुछ किया, लेकिन अंत में अब मैं अपनी गलतियों का करेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी अपनी गलतियों को मिटाने की कोशिश करके ही सुधरने की कोशिश कर रहा हूं। तो डिफिनेशंस दोनों के अलग हैं, इसलिए दोनों के विचार में, बातों में, व्यवहार में और रिलेशनशिप में फर्क आने लगता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहीं पे एक युवा और एक वृद्ध के बीच में टकरार होना शुरू हो जाता है, वो वैचारिक तकरार है, और उसी वैचारिक तकरार को जनरेशन गैप कहते हैं। तो यहां क्या है, माता पिता को भी नीचे उतर के समझना चाहिए कि मेरी उम्र 20, 25, 30 साल थी, 40 साल थी, तो मेरी सोच क्या थी। अगर वो पलट कर देखेंगे तो समझ में बात आ जाएगी कि बेटा जो कर रहा है वो कुछ अलग नहीं कर रहा है, मैं भी इसी स्टेज में आके यही करता था। तो बेटे को समझना, बेटियों को समझना आसान हो जाएगा, और उस पक्ष से समझा पाएंगे कि बेटा देखो, जो तुम कर रहे हो ना, ये मैं भी करता था, लेकिन अब तुमसे मैं आगे हूं, तुमसे 20 साल आगे हूं, 30 साल आगे हूं, तो अब मुझे महसूस हो रहा है कि बेटा मेरी भी गलतियों को करेक्शन करने की प्रयास में मैं लगा हूं। तो कल को तुमको भी अपनी इन गलतियों के करेक्शन में लगना पड़ेगा। तो बहुत गंदगी फैला दोगे और तब सफाई करने का प्रयास करोगे, हो सकता है कि गंदगी हटाना मुश्किल हो जाए। तो ये माता पिता को अपने बेटे को उस स्टेज पे जाके समझाना पड़ेगा। बेटों को, बेटियों को ये नहीं कहना होगा कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, बिल्कुल बंद करो, तुम समझदार नहीं हो, तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, ऐसी बातें नहीं करनी पड़ेगी। उनको जाके उनके स्टेज पे जाके समझाना पड़ेगा। और नौजवान लड़के लड़कियों को भी समझना पड़ेगा कि आखिर पिताजी ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, मेरी माताजी ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे। तो अगर ये दोनों पक्ष शांति से बैठकर वार्ता करें और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करेंगे ना, तो बहुत आसानी से बात समझ में आएगी, और ना माता पिता रिजिड होंगे ना बच्चे रिजिड होंगे, और इस जनरेशन गैप को बहुत आसानी से ब्रिज बांधा जा सकता है। दो पार्ट में, एक तरफ में नौजवान, एक तरफ में वृद्ध हैं, नदियों के दोनों किनारों के बीच में एक पुल, सेतु बना सकते हो। यही जनरेशन गैप के उस डिफरेंसेस को हील करने का, भरने का एक जरिया हो सकता है। तो यही एक माध्यम है दोनों को समझते हुए। जी स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमको लगता है कि ये जो ब्रिज बनाने का जो एक आप सुझाव है, एक दूसरे को समझने का जो सुझाव है, अलग अलग लेवल पे जो जनरेशन हैं एक दूसरे को अप्रोच करके एक ब्रिज बनाने का प्रयास करें, यही समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। कल्याण हो भगवान, आपका मंगल।